नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए बी सी डी ई ये एक पंचभुज है, ठीक है, जिसमें ये जो बी है या ए सी के समांतर, ये जो बी है इससे ए सी के समांतर एक रेखा को खींचा गया, ठीक है। ये रेखा क्या है, तो ये जो DC है इसको जब हम लोग F तक बढ़ाते हैं तो वहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। सवाल में यही चीज़ बोल रहा है और सवाल में दो चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। पहला क्या कि ये जो ACB है ये बराबर है ACF से, यानी कि ये जो ACB ये त्रिभुज जो है ये किससे बराबर है, तो ACF से, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों त्रिभुज को हाईलाइट कर दिए हैं। पहला त्रिभुज क्या है, ये जो ACB है, ये जो ग्रीन वाला है ये, और दूसरा त्रिभुज क्या है, तो ACF ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, इस चीज़ को हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो हम कैसे कर पाएंगे, तो ज़रा सा हम लोग इसमें देखेंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज है इन दोनों का आधार क्या है, तो AC है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज AC पर ही स्थित है और सवाल में हमें क्या बोला गया था कि AC के समांतर B से B को बढ़ाया गया, जो कि DC को बढ़ाएं तो F पे मिला। कुल मिला के कहें तो ये जो AC है इसके समांतर है BF, ठीक है। तो ये दोनों भुजा आपस में समांतर है और ये दो त्रिभुज जो है ये दोनों का एक ही आधार है AC। तो जब कभी भी समांतर चतुर्भुज में दो त्रिभुज का एक ही आधार हो और वह दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित हो तो वह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दिया है उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। दिया है मैं हम लोग ABCDE से लेकर के पूरा मिलती है यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। अब जो चीज़ हमें सिद्ध करना है उसे भी यहाँ पर लिखेंगे। तो सिद्ध करना है, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पर हम लोग उतार लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उत्पत्ति लिखेंगे और इस सवाल को बनाएंगे, ठीक है। तो पहला में हमें क्या बोल रहा है कि ये जो ACB है इसका क्षेत्रफल और ACF ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग शुरू में ही समझे कि ये दो त्रिभुज जो है ये एक ही आधार है AC और ये दोनों क्या है, तो एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित है जो कि AC और BF है, ठीक है। तो ऐसा में क्या होता है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहला का सिद्ध कर रहे हैं तो पहला नंबर का हेडलाइन देंगे और लिखेंगे त्रिभुज ACB और त्रिभुज ACF दोनों एक ही आधार, दोनों का आधार एक है। कौन सा आधार है, तो AC। तो यहाँ पे हम लोग AC लिख सकते हैं। और क्या, तो एक ही समांतर रेखा, समांतर रेखाओं, कौन कौन सा समांतर रेखा है, तो AC और BF, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AC और BF के मध्य स्थित है, ठीक है। तो जब ये ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, इसलिए ये जो एरिया ऑफ ACB है, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किससे, तो एरिया ऑफ ACF से। और ये पहला नंबर का सिद्ध हुआ। ये बहुत आसान सवाल है, केवल आप इसको 2 बार बनाइएगा, ठीक है। तो फिर से हम इस चित्र को देखेंगे कि ये जो ACB है ये त्रिभुज बराबर हो जाएगा किससे, तो ACF से, ठीक है। तो हम लोग को दूसरा में क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ये जो AEDF है, ठीक है, यहाँ से पूरा, इसको हम बगल में थोड़ा सा खींच देते हैं, पूरा ये बराबर है किससे, तो ABCDE से, ABCDE से, यानी कि यहाँ से पूरा इसको। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें ये दोनों त्रिभुज का कार्य आ रहा है, ठीक है।
पहला में ये वाला त्रिभुज आ जा रहा है, दूसरा में ये वाला त्रिभुज आ जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फिर से समझेंगे हम लोग कि पहला में क्या बोल रहा है कि AEDF, AEDF, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का जितना भी क्षेत्रफल है, ठीक है, वह किसके बराबर है? तो ABCDE का, ABCDE का, पूरा यहाँ से यहाँ तक का। तो हम लोग देखेंगे कि ये दो त्रिभुज जो है ये दोनों में आ रहा है अलग अलग, और ये जो ACDE है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, यानी कि दोनों में ये चीज़ जुड़ रहा है। तो क्यों ना हम ये दो त्रिभुज को आपस में बराबर सिद्ध कर चुके हैं, तो इन दोनों में अगर हम लोग ACDE को जोड़ देते हैं तो ये दोनों का शर्त पूरा हो जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को भी हम लोग यहाँ पे नीचे में बना लेते हैं। तो दूसरा नंबर है, तो दूसरा नंबर का हेडलाइन देंगे यहाँ पर और लिखेंगे कि सिद्ध कर चुके हैं, तो हम लोग क्या सिद्ध किए हैं कि ये जो एरिया ऑफ ACB है ये बराबर है किससे? तो एरिया ऑफ ACF से। यहाँ पे हम लोग सिद्ध किए, उसी चीज़ को यहाँ पे उतारे। अब दोनों तरफ में हम लोग को जोड़ना है कुछ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि दोनों पक्षों में एरिया ऑफ ACDE जोड़ने पर, ठीक है, ACDE, तो ये दोनों त्रिभुज में इसी को ना जोड़ेंगे ACDE को, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखें। ठीक है, तो ये जो एरिया ऑफ ACB है इसमें प्लस कर देंगे एरिया ऑफ ACDE को, ये वाला को। ठीक, इसमें प्लस किए, फिर अब इसमें प्लस करेंगे इसको, ये बराबर हो जाएगा किससे? तो एरिया ऑफ ACF प्लस का एरिया ऑफ ACDE। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से चित्र में देखेंगे कि ये जो ACB है, ठीक, ACB, इसमें अगर हम लोग ACDE को जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा? तो हम लोग का यहाँ पे बन जाएगा ABCDE। ठीक है, ये पूरा बन जाएगा। उसी तरीके से ये जो ACF है इसमें अगर हम लोग ACDE को जोड़ेंगे तो हम लोग का यहाँ पे क्या बन जाएगा? हम लोग का यहाँ पे बन जाएगा AEDF। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ACB और ACDE को जोड़ेंगे तो क्या बन रहा था हम लोग का? एरिया ऑफ ABCDE। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किससे? तो एरिया ऑफ AEDF से। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, पर हमें सिद्ध क्या करने बोल रहा था? तो इसको पलट के, यानी कि एरिया ऑफ AEDF हम लोग पलट के भी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर है एरिया ऑफ ABCDE। तो ये चीज़ दूसरा नंबर का यहाँ पे सिद्ध हुआ। आप लोग इसको 2 से 3 बार और एक बार अपने से बनाइएगा। ठीक है, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।